नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था प्रस्तावना के आगे कुछ मैं सोच रहा हूं कि अनुसूचियां बता दूं। 12 अनुसूचियां बता दे रहा हूं दोस्त, याद रखिएगा। देखिए, ये भी ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक ये भी मुझे एक सर ने सिखाए थे। मैं भी ये ट्रिक एक सर से सीखे थे अपनी जिंदगी में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। शायद मैं ऐसा करूंगा कि आपको भी अच्छा लगेगा दोस्त। याद रखिएगा, अनुसूचियां ऐसे याद हो जाएगा कि आप चलते फिरते नाक मूंद के भी अनुसूचिया के बारे में बता देंगे। अनुसूचिया में कुछ है नहीं दोस्त। 12 अनुसूचिया आपको पता है। पहले शुरू में 8 अनुसूचिया थी, अब 12 अनुसूचिया हो गई है। पहले अनुसूची पता ही है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। दूसरा क्या है, दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन। तीसरा में क्या है, जो पदाधिकारी होंगे वो शपथ लेंगे। उसके बाद चौथा में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन करेगा। पांचवा में SC ST अनुसूचित जाति के लिए है। छठवा जो है ST के लिए, जो कि विशेष 5 राज्यों को दर्जा देता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम दोस्त याद रखिएगा। उसके बाद 7वां क्या है, शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच में कितनी शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, जैसे कि संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ये है, ये सूची पढ़ाऊंगा लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। पहले अभी फोकस आप इस पे कीजिए। 18वां अनुसूची में क्या है दोस्त, भाषा है। भाषा को अधिकारिक रूप दिया गया है। 9वां में भूमि सुधार रखा गया है। याद रखिए, इसमें अगर कुछ होता है 9वें में तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, ऐसा बोला गया था संविधान में। लेकिन फिर एक बार संशोधन हुआ तो ये भी बोला गया कि संशोधन हो सकता है। 10वां में दल बदल रखा गया है। पता है कि आजकल दल बदल इतना नौटंकी चल रहा है, जैसे कि अभी देखिए मध्य प्रदेश में कितना नौटंकी हुआ। 22 विधायक इधर से उधर भागे। उसके बाद यहाँ भी हुआ था, आपको पता है दोस्त, जैसे में कर्नाटक में हुआ था। ये दल बदल 52वां संविधान संशोधन में अगर गलत नहीं हूं तो 1985 में शायद दल बदल संशोधन को जोड़ा गया था, याद रखिएगा दोस्त। चलिए, 11वां में ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 के तहत जब नीति निर्देशक तत्व आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि अनुच्छेद 40 कहता है दोस्त कि एक ग्राम पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन हो अनुच्छेद 40 के तहत। उसके बाद 12 नगर पालिका रखा गया इसमें, याद रखिएगा। एक ट्रिक है, जो अगर ऊपर जो लिखे हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए, ये अपने आप याद हो जाएगा दोस्त। याद रखिए, देखिए RBS, मान लीजिए कोई संस्था है, RBS देखिए, जिसपे लाल से हम ट्रिक लगाए सिर्फ वही ट्रिक है आपके लिए। देखिए और ये ने के लिए, ये मतलब उसको फिट बैठने के लिए कि उसको कुछ सुटेबल लगे, याद हो जाए आपको भी, याद रखेगा। तो देखिए RBS ने सीटों के लिए SC और ST के, देखिए याद रखेगा, RBS सीटों के लिए SC और ST के साथ शक्ति की भाषा बोली, मतलब शक्ति की भाषा मतलब कड़वापन की भाषा बोली, अपना बल दिखाया तथा उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया दोस्त, याद रखिएगा। कुछ है नहीं, फिर देख लीजिए। RBS ने सीटों के लिए SC और ST के साथ शक्ति की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दल बदल पंचायतों और नगरों को दे दिया। अब RBS देख लीजिए, R उठा लीजिए। मैंने क्या बताया था, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में है राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा में वेतन। कौन वेतन, पदाधिकारियों का। फिर वही पदाधिकारी क्या करेंगे, शपथ लेंगे। कितनी अनुसूची में, तीसरी में। देखिए R से मतलब राज्यों का संघ, V का मतलब वेतन पदाधिकारियों का, S मतलब शपथ। देख लीजिए 3 आपका कंफर्म हो गया, 3 RBS से 3 कंफर्म हो गया। फिर सीटों, चौथा पे आ जाइए। सीटों, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथा हो गया, मतलब ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 5वां में आ जाइए SC, 5वां में और ST, तो 5वां SC देख लीजिए। देखिए SC अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में हमें अनुसूची 5 से जानकारी मिलती है। सवाल ऐसा आता है कि किस अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति के नियंत्रण के प्रशासन के बारे में बताया गया, तो अनुसूची 5 याद रखिएगा। 6 ये भी कंप्लीट। अब ये भी ST 6वां देख लीजिए।
जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों के लिए इसमें विशेष दर्जा दिया गया है। 4 राज्यों के लिए कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब कैसे याद कर सकते हैं? MMT एक जैसे कि TMT आता है ना एक छड़, वैसे ही MT याद रखेगा दोस्त। देखिए मेघालय, मिजोरम, उसके बाद आपका हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, MMAT, नहीं तो अगर नहीं ऐसे याद करना है तो लिख लीजिएगा ATMM, हो गया। सबसे अच्छा यही लग रहा है मुझे। ATM याद रखिएगा, ATM के बाद एक और M लगा लीजिएगा अपने मन से। देखिए आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ये 5 राज्य हो गए दोस्त, याद रखिएगा। अब देख लीजिए ये हो गया शक्ति, उठा लीजिए शक्ति को, उठा लीजिए 7 नंबर पे शक्ति है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच, जैसे में कि संघ सूची, समावर्ती सूची, उसके बाद राज्य सूची। और उसमें बताएंगे कि पहले थे 97 विषय संघ सूची में, अब 98 हो गए हैं। जैसे में कि पहले 47 थे क्या बोलते हैं, समावर्ती सूची में पहले 47 थे, अब बढ़ के 52 हो गए हैं। ठीक है। अब उसके बाद इसमें 59 विषय थे, तो इसमें से 5 निकाल के इसमें रख दिया गया है, जितना बचेगा उतना राज्य सूची में रह जाएगा, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें से 5 अनुसूचियां, 5 इसमें से विषय हटा के इसमें रख दिया गया, याद रखिएगा समावर्ती सूची में। जो कि इस पे देखिए थोड़ा समझ लीजिए, इस पे केवल संघ सूची पर केवल केंद्र का नियंत्रण रहता है, समावर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का बनाया हुआ कानून सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। और राज्य सूची में राज्य बनाएगा, लेकिन अगर राज्य चाहे तो केंद्र से सिफारिश कर सकता है कोई कानून बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई कानून, ये भी याद रखिएगा, अगर कोई कानून केंद्र पास कर देता है तो राज्य उसको मानने के लिए बाध्य होता है, ये भी याद रखिएगा। अब 8वां में भाषा उठा लीजिए, देख लीजिए यहाँ भाषा है आपको, भाषा उठा लीजिए 8वां अनुसूची में। भाषा का संबंध है, पूछता है कि 8वीं अनुसूची का संबंध या भाषा का संबंध किस अनुसूची से है, तो 8वां अनुसूची है दोस्त, याद रखिएगा। फिर देख लीजिए भूमि, 9वां भूमि उठा लीजिए, देख लीजिए भूमि सुधार से संबंधित है। डायरेक्ट सवाल आता है कि 9वां अनुसूची का संबंध किससे है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें भूमि सुधार रख देगा। यह नहीं है, कोई इसमें नहीं घुमाता है, इसे घुमाने वाला कोई बात ही नहीं है। फिर दल बदल, मतलब दल को दल बदल, याद रखिएगा अपने भाषा में। दल बदल से संबंधित है, मतलब ऐसे जो नहीं विधायक भाग रहे हैं, अभी तो मैं बताया वही दल बदल। फिर 11वीं अनुसूची में पंचायत उठा लीजिए। 11वीं अनुसूची का संबंध पूछता है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ग्राम पंचायत से है। फिर नगरों का आ जाइए, नगरों का संबंध नगर पालिकाओं से संबंधित है, माने 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वीं सूची दोस्त, याद रखिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो कि आपको भी देखने में थोड़ा आसानी हो, एक बार में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कर करके जल्दी। चले दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को, बाय बाय।